जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे महाभारत धर्म ज्ञान चैनल में। महाभारत के पर्वों का आख्यान सुने, ज्ञान प्राप्त करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वनवासं प्रयातेषु पाण्डवेषु महात्मसु पौरानुगमनं चयो धर्मपुत्रस्य धीमतः। जिस समय महात्मा पांडव वनवास के लिए यात्रा कर रहे थे, उस समय बहुत से पूर्ववासी लोग बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगे। अन्नौषधीनां चक्रदे पाण्डवेन महात्मना द्विजानां भरणार्थं च कृतमाराधनं रवेः। महात्मा युधिष्ठिर ने पहले अनुयायी ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए अन्न और औषधियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से सूर्य भगवान की आराधना की। धौम्योपदेशात् तिग्मा सुप्रसादादन्न संभवः हितं च ब्रुवतः छत्तुः परित्यागोऽम्बिकासुतात् त्यक्तस्य पाण्डवपुत्राणां समीपगमनं तथा पुनरागमनं चयो धृतराष्ट्रस्य शासनात् कर्णप्रोत्साहनाच्चयो धृतराष्ट्रस्य दुर्मतेः वनस्थान् पाण्डवान् हन्तुं मन्त्रो दुर्योधनस्य च। महर्षि धौम्य के उपदेश से उन्हें सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त हुई और अच्छे अन्न का पात्र मिला। उधर विदुर जी धृतराष्ट्र को हितकारी उपदेश कर रहे थे, परंतु धृतराष्ट्र ने उनका परित्याग कर दिया। धृतराष्ट्र के परित्याग पर विदुर जी पांडवों के पास चले गए और फिर धृतराष्ट्र का आदेश प्राप्त होने पर उनके पास लौट आए। धृतराष्ट्र नंदन दुर्मति दुर्योधन ने कर्ण के प्रोत्साहन से वनवासी पांडवों को मार डालने का विचार किया। तम दुष्टभावं विज्ञाय व्यासस्यागमनं द्रुतं निर्याण प्रतिषेधश्च सुरभ्याख्यानमेव च। दुर्योधन के इस दूषित भाव को जानकर महर्षि व्यास झटपट वहां आ पहुँचे और उन्होंने दुर्योधन की यात्रा का निषेध कर दिया। इसी प्रसंग में सुरभि का आख्यान भी है। मैत्रेयागमनं चात्र राजश्चैवानुशासनं शापोत्सर्गस्य तेनयो राजो दुर्योधनस्य च। मैत्रेय ऋषि ने आकर राजा धृतराष्ट्र को उपदेश किया और उन्होंने ही राजा दुर्योधन को शाप दे दिया। किर्मीरस्य वधश्चात्र भीमसेनेन संयुगे वृष्णीनामागमश्चात्र पंचालानां च सर्वशः। इसी पर्व में यह कथा भी है कि युद्ध में भीमसेन ने किरमीर को मार डाला। पांडवों के पास वृष्णिवंशी और पांचाल आए। पांडवों ने उन सब के साथ वार्तालाप किया। श्रुत्वा शकुनिना धुते निकृत्य निर्जिताश्चतान् क्रुद्धस्यानुप्रशमनं हरेश्चयो किरीटिना। जब श्री कृष्ण ने यह सुना कि शकुनि ने जुए में पांडवों को कपट से हरा दिया है, तब वे अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें शांत किया। परिदेवनं च पांचाल्या वासुदेवस्य सन्निधौ आश्वासनं च कृष्णेन दुःखार्तायां प्रकीर्तितम्। द्रौपदी श्री कृष्ण के पास बहुत रोई। कल्पी श्री कृष्ण ने दुर्घाता द्रौपदी को आश्वासन दिया। यह सब कथा वन पर्व में आती है। तथा सौभवदाख्यानमत्रैवोक्तं महर्षिणा
सुभद्रायां सुपुत्राय कृष्णेन द्वारकां पुरीं नयनं द्रौपदेयानां धृष्टद्युम्नेन चैव प्रवेशः पाण्डवेयानां रम्ये द्वैतवने ततः। इसी पर्व में महर्षि व्यास ने सौभवध की कथा कही है। श्री कृष्ण सुभद्रा को पुत्र सहित द्वारका में ले गए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को अपने साथ लिवा ले गए। तदनंतर पांडवों ने परम रमणीय द्वैतवन में प्रवेश किया। धर्मराजस्य चात्रयो संवादः कृष्णायशः संवादश्च तथा राज्ञा भीमस्यापि प्रकीर्तितः। इसी पर्व में युधिष्ठिर एवं द्रौपदी का संवाद तथा युधिष्ठिर और भीमसेन के संवाद का भली भांति वर्णन इसी वन पर्व में किया गया है। समीपं पाण्डुपुत्राणां व्यासस्य गमनं तथा प्रति स्मृत्याथ विद्याया दानं राजो महर्षिणा। महर्षि व्यास पांडवों के पास आए और उन्होंने राजा युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नामक मंत्र विद्या का उपदेश दिया। गमनं काम्यके चापि व्यासे प्रतिगते ततः अस्त्र हेतोर्विवासस्य पार्थस्यामित तेजसः। व्यास जी के चले जाने पर पांडवों ने काम्य वन की यात्रा की। इसके बाद अमित तेजस्वी अर्जुन अस्त्र प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से अलग चले गए। महादेवेन युद्धं च किरात वपुषा सह दर्शनं लोकपालानां अस्त्र प्राप्तिस्तथैव च। वहीं किरात वेशधारी महादेव जी के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। लोकपालों के दर्शन हुए और अस्त्र की प्राप्ति हुई। महेंद्र लोक गमनमस्त्रार्थे च किरीटिनः यत्र चिंता समुत्पन्ना धृतराष्ट्रस्य भूयसी। इसके बाद अर्जुन अस्त्र के लिए इंद्रलोक में गए। यह सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। दर्शनं बृहदस्वस्य महर्षेर्भाविवात्मनः युधिष्ठिरस्य चार्तस्य व्यसनं परिरेवनम्। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को सुहृदय महर्षि बृहदस्वा का दर्शन हुआ। युधिष्ठिर ने आर्त होकर उन्हें अपनी दुख गाथा सुनाई और विलाप किया। महेंद्र लोकगमनास्त्रार्थे च किरीटिनः यत्र चिंता समुत्पन्ना धृतराष्ट्रस्य भूयसी। इसके बाद अर्जुन अस्त्र के लिए इंद्रलोक गए। यह सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। दर्शनं बृहदस्वस्य महर्षेर्भावितात्मना युधिष्ठिरस्य चार्तस्य व्यसनं परिदेवनम्। नलोपाख्यानत्रयो धर्मिष्ठं करुणोदयं दमयन्त्याः स्थितिर्यत्र नलस्य चरितं तथा। इसी प्रसंग में नलोपाख्यान आता है जिसमें धर्मनिष्ठ का अनुपम आदर्श है और जिसे पढ़ सुनकर हृदय में करुणा की धारा बहने लगती है। दमयंती का दृढ़ धैर्य और नल का चरित्र यहीं पढ़ने को मिलता है। तथा हृदय प्राप्तिस्तस्मादेव महर्षितः लोमस्यागमस्तत्र स्वर्गात् पाण्डुसुतान् प्रति वनवासगतानां च पाण्डवानां महात्मनां स्वर्गे प्रवृत्तिराख्याता लोमसेनार्जुनस्य वै। उन्हीं महर्षि से पांडवों को अक्षय हृदय जुएं के रहस्य की प्राप्ति हुई। यहीं स्वर्ग से महर्षि लोमस पांडवों के पास पधारे। लोमस ने ही वनवासी महात्मा पांडवों को यह बात बतलाई कि अर्जुन स्वर्ग में
किस प्रकार अस्त्र विद्या सीख रहे हैं।